Hello friends, welcome again with Mechanical Working Drawing of 3rd semester, subject code 22341. Unit 3, Conventional Representation. This is our lecture number 2 with topic Conventional Representation of Standard Parts like Gear and Spring. I am Nilesh Sonare, HOD, Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In our last video, we learned the meaning of conventional representation, draw conventional representation of brakes in pipe, rod and shaft, and some common machine component. In this video, we learn to draw the conventional representation of some standard parts like gear and spring. After this video, we achieved the program outcomes PO 1, 2, 3, 4, 8, 10 and program specific outcome 2 and 3. We see what is the gear and what are the types of gear. गियर जो है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए काम आता है. गियर के टाइप्स जो है वो है स्पर गियर, जो कुछ इस तरह से हमें दिखते हैं. देन हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन गियर, बीवेल गियर्स, मेटल गियर्स, वॉर्म एंड वॉर्म गियर, screw gear and internal gear. All these gear are used in engineering for various applications. Gears का इंजीनियरिंग फील्ड में, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है. इसके कन्वेंशन हमें सीखने हैं. Now the conventional representation of gears. हम स्टार्ट करेंगे conventional representation of gears से. हम देखते हैं कि इसके कन्वेंशंस कैसे होते हैं. जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि कन्वेंशनल एक्चुअल स्पर गियर हमने देखा, स्क्रू गियर हमने देखा, रैक एंड पिनियन, बीवेल गियर देखा और वॉर्म एंड वॉर्म व्हील भी देखा. इसकी जो कन्वेंशन है वो हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करने पड़ेंगे. अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं हम देखते हैं कि कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर गियर कैसे ड्रॉ करेंगे. स्पर गियर जो है, दो गियर हम देखेंगे यहाँ पे, सर्कुलर गियर. यहाँ पे हमने इसका एक व्यू देखा है. इसका जो सेकेंड व्यू, साइड व्यू जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा वो हमें देखना है, और किस तरह से ड्रॉ करना है वो हम सीखेंगे. तो सबसे पहले हम इसके प्रोजेक्शंस जो है, जो सर्कल्स हमने ड्रॉ किए यहाँ पे, इसके प्रोजेक्शंस हम ड्रॉ करेंगे. सभी के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के बाद हम कुछ साइड व्यू में कैसा दिखेगा ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ स्पर गियर. और यहाँ पे हम जो हैचिंग पार्ट है वो कौन सा पार्ट हैचिंग करना है ये देखेंगे. सी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसका साइड व्यू हमें ड्रॉ करना है. नाउ वी सी दी बीवेल गियर. बीवेल गियर में हमें जो एक गियर है जो हम वर्टिकल रखेंगे और जो दूसरा गियर है वो हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे.
इस तरह से इसका पावर ट्रांसमिशन होता है। और इसका जो साइड व्यू है वो देखिए हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। और ये हैचिंग। इसी प्रकार हम वॉर्म एंड वार्म गियर भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल एक गियर होता है और एक वर्टिकल गियर होता है। देखिए इसका साइड व्यू इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट हम रैक एंड पिनियन को ड्रॉ करना है। रैक एंड पिनियन को इस तरह से ड्रॉ होगा। फिर हम देखेंगे कि स्क्रू गियर कैसे ड्रॉ करते हैं। स्क्रू गियर के बाद ये स्क्रू गियर जो है कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार जो गियर के कन्वेंशन हमने ड्रॉ किए। अभी हम देखते हैं कि कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग। तो उसके पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के टाइप्स जैसे हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। आपने ये स्प्रिंग बहुत एप्लीकेशंस में देखा होगा, जैसे ये पेन के अंदर होता है या आपने शॉकअप्स में देखा होगा। वैसे ही ये होता है हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग, जो हम जनरली बाइक या साइकिल के स्टैंड में हमने इसको देखा है। वैसे ही ये कोनिकल स्प्रिंग, देखिए इसका शेप कोनी शेप का रहता है। दिस इज टॉर्शन स्प्रिंग। दिस इज लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग ये रहता है जो हमें हैवी व्हीकल्स में देखने को मिलता है, जैसे ट्रक, बस। अगर हम देखेंगे तो वहां हमें ये स्प्रिंग देखने को मिलेगा। और देन ये डिस्क और बेवल स्प्रिंग। नाउ सी कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, इसका हम कैसे ड्रॉ करेंगे हेलिकल स्प्रिंग का। हेलिकल स्प्रिंग कुछ इस तरह से होता है जिसमें कि सिलेंड्रिकल शेप का ये रहेगा, हेलिक्स बनेगा। इसमें दो स्प्रिंग के बीच में जो ये डिस्टेंस रहेगा वो पिच कहलाएगा। टोटल हाइट रहेगी। इसका जो हेलिक्स का डायमीटर रहेगा d, और ये जो वायर है जिससे बनाया गया उसका ये डायमीटर d। हमें कुछ 4 हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग देखने हैं। जैसे यहाँ पे कन्वेंशन ड्रॉ करते वक्त हमें देखना है कि इसका जो ड्रॉ करते वक्त हमें किस तरह से ड्रॉ इसके कन्वेंशन हमें करने हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम स्प्रिंग के कन्वेंशन करते वक्त देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर लाइन और 2 लाइन बनानी है, यानी हमें एक सिलेंडर शेप का ये स्प्रिंग ड्रॉ करना है। फिर हम इसका हेलिक्स कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि ये जो पॉइंट रहेगा इसका एग्जैक्टली ये सेंटर पे आना चाहिए, और इस तरह से हम ये ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने ड्रॉ किया है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग बना है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बना है। यहाँ पे हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा। सेकंड जो है वो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, सिलेंड्रिकल हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर। अब हम देखते हैं सिलेंड्रिकल हेलिकल टेंशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। क्या बोला है, टेंशन स्प्रिंग। अभी भी हमने देखा था साइकिल में जो टेंशन स्प्रिंग लगता है स्टैंड में। देन कोनिकल शेप का जो स्प्रिंग रहता है उसको हम उसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे, देखिए। देन कप स्प्रिंग, कप स्प्रिंग भी हम उसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे, देखिए। नाउ वी सी द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीफ स्प्रिंग एंड स्पाइरल स्प्रिंग। देखिए लीफ स्प्रिंग जो ट्रक में हम देखते हैं
लीफ स्प्रिंग विदाउट आई, जहाँ पे ये जो स्प्रिंग रहेगी इसके जो आईज जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे नहीं रहेंगे। विथ आई अगर हमको कहा तो ये विथ आई, एक्चुअल देखिए कैसा रहता है। देन लीफ स्प्रिंग विदाउट आई, विदाउट आई यानी यहाँ पे फिर से आई नहीं रहेंगे, लेकिन विथ सेंटर बैंड। सेंटर बैंड यानी ये जो लीफ जो हमको यहाँ पे एक साथ पकड़ के रखने हैं, उसके लिए ये हम यहाँ पे बैंड लगाते हैं। देन लास्ट है लीफ स्प्रिंग विथ आई विथ सेंटर बैंड, यानी यहाँ पे आई भी है और सेंटर बैंड भी है, इसके यहाँ पे ये कन्वेंशन है। देन कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग क्या होते हैं? हमें ये स्पाइरल स्प्रिंग जनरली खिलौनों में देखने को मिलते हैं, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, और वॉचेस में ये जनरली स्पाइरल स्प्रिंग यूज होता है। नाउ हम देखते हैं कि लीफ स्प्रिंग हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, एक सेंटर लाइन बनाई और यहाँ पे दो फेंट लाइन बनाई, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे। ये हो गई लीफ स्प्रिंग विदाउट आई, सिंपल। फिर हम देखेंगे लीफ स्प्रिंग विथ आई। विथ आई क्या रहेगा, सेम हम लीफ स्प्रिंग को ड्रॉ करनी है और यहाँ पे दो आई बनाने हैं। देन लीफ स्प्रिंग विदाउट आई एंड विथ सेंटर बैंड, सेम यहाँ पे हम लीफ स्प्रिंग बनाएंगे और क्या बनाएंगे, छोटा सा रेक्टेंगल जो कि कहेगा सेंटर बैंड। देन हम देखेंगे लीफ स्प्रिंग विथ सेंटर बैंड एंड विथ आई, ये विथ आई और ये है सेंटर बैंड। नाउ स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे हम ये इस प्रकार से स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। Now today's unit outcome we achieve is interpret standard conventions used in the given mechanical working drawing, use standard convention in practice. Then summary of today's lecture, today we learn types of gear and spring, draw the conventional representation of standard parts like gears and spring, and we achieved the program outcome. Your program outcome 1, 2, 3, 4, 8 and 10, and program specific outcome 2 and 3. Now today's assignment is to draw conventional representation of all gears and springs in sketchbook. जो भी हमने आज गियर्स एंड स्प्रिंग के कन्वेंशंस ड्रॉ किए हैं वो आपको स्केचबुक में ड्रॉ करने हैं। In next session we are going to study about conventional representation of pipe joints, walls, counter shank, counter bore and taper. Thank you and keep learning.